I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मेरे पास 160 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के के 3 गुना हैं। आपको बताना है कि हमारे पास कौन से सिक्के कितने कितने हैं। मान लीजिए 1 रुपये वाले सिक्के हो गए यक्स, 1 रुपये का सिक्का यक्स, और 5 रुपये के सिक्के मान लीजिए कि वाई है। अब अगर जो 5 रुपये के वाई हैं तो 2 रुपये के वाई इंटू 3, क्योंकि 3 टाइम है ना, समझ पा रहे हो ना। अब एक इक्वेशन यहाँ से बनाओ कि यक्स प्लस वाई प्लस 3y, ये सिक्कों की संख्या है। यानी अगर जो हम फिर कहें तो यक्स प्लस 4y इक्वल 160, ये इक्वेशन 1 बन गया। 160 सिक्के हैं तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन ये बनेगा कि जो रुपीज है, यानी यक्स रुपये, 1 रुपये का यक्स सिक्का, 5 रुपीज के 5 इंटू वाई हो जाएगा, है ना, और 2 रुपीज के तो प्लस 6y, क्योंकि 3 टाइम है ना, 3y है 2 रुपीज के तो 6y। सच पा रहे हो नहीं? इक्वल हो जाएगा 300। इक्वेशन ये दूसरा बन गया, समझ लीजिए। तो यानी यक्स प्लस 11y इक्वल 300 और यक्स प्लस 4y इक्वल 160, ये वहाँ लिखा है इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया। 11y से 4y गया तो 7y इक्वल 300 माइनस 160 140 हो गया, है ना। तो y इक्वल 140/7 इक्वल 20, यानी 5 रुपये के जो सिक्के हुए वो हो गए 20। 2 रुपये के सिक्के 20 गुणे 3 बराबर 60, 20 इंटू 3 60। और 1 रुपये के सिक्के, अब 60 ये है, 20 ये है, टोटल 80 सिक्के हो गए और कुल 160 थे तो माइनस 80 इक्वल 80 सिक्के 1 रुपीज के। अब पैसे जोड़ लो, 1 रुपीज के 80 रुपये हो गए, 2 रुपीज के 60 सिक्के यानी 120 रुपीज हो गए, और 5 रुपीज के 20 हैं तो यानी 100 रुपीज हो गए, और टोटल 300 रुपीज। यू हैव डन एंड कंप्लीट।